ऐसा नहीं मानेंगे, आप केस कर सकते हैं। हमने थाने पे आए थे केस करने। केस कर दीजिए। नमस्कार, मैं दिनेश जोल्हे और आप देखना शुरू कर चुके हैं DNI न्यूज़ चैनल। हम पहुंच चुके हैं सारंगढ़ से महज 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ग्राम पंचायत गोड़म, जहां मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के बागेश्वर धाम में बैठे बाबा के तर्जे पर जो है अजय उपाध्याय नामक व्यक्ति के द्वारा जो पंडित हैं गोड़म में विराजमान है, यहाँ जो है दिव्य दरबार लगाते हैं और पर्चे निकालते हैं और पर्चे में बिना आपको पूछे जो आपकी जो पीड़ा जो समस्या को लिख देते हैं। देख सकते हैं यही है वो अंदर उनका मंदिर है और अंदर में जो है बैठे हैं और यहाँ सैकड़ों जो है श्रद्धालु भी बैठे हुए हैं। तो आपको सीधे अंदर ले चलते हैं और उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, आखिर उनके पास में एक शक्ति है कि क्या है। देखिए ये उनका दरबार है और किस प्रकार जो है लिखते हैं और उनके पास क्या कुछ है। तो हम उनसे जानने के प्रयास कर रहे हैं पंडित अजय उपाध्याय जी, जो चित्रकूट उत्तर प्रदेश के हैं। अब देखिए हम सीधे हमसे बात कराएंगे और इनका कहना है कि अगर आपको समस्या समाधान नहीं हो रहा है तो सीधा केस कर दीजिए। सुनिए इनकी जुबानी। सभी भक्तों को बहुत बहुत आभार। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनौ रघुबर विमल जसु जो दायक फलचार बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मुहि हरहु कलेश विकार। जय मां संतोषी, जय सिया राम। हमने थाने पे आए थे केस करने। केस कर दीजिए। उस वाला आए थे ना मेरे भाई। क्या रहता है जो आपकी जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, जो अपनी पीड़ा लेके आते हैं, उनकी टाइमिंग क्या रहती है? समय सुबह हम 8:30 बजे बैठते हैं और 8:30 से 12 बजे तक दरबार लगता है। शाम को हम 3:30 बजे बैठते हैं, 3 से 7 दरबार लगता है। कभी कभार इधर उधर आना जाना हो गया तो थोड़ा टाइमिंग आगे पीछे हो जाता है, बाकी मेन टाइमिंग यही है। अच्छा, बात करेंगे एक दिन में जो श्रद्धालु हैं कितने लोग यहाँ पहुँच जाते हैं अपनी समस्या लेकर? यहाँ दिन में लगभग, अब शुक्रवार मंगलवार भीड़ ज़्यादा होता है क्योंकि उस दिन हनुमान जी माता जी का वार है, तो उस दिन तो 150-200 भक्त भी आ जाते हैं। बाकी प्रतिदिन लगभग 50 से 60 भक्त, 70 भक्त जरूर आते हैं। सबका जो पर्चा है आप बनाते किस प्रकार हैं? अब जैसे अभी हम बोले कि हमें कुछ नहीं आता, माता रानी हनुमान जी जो आदेश दे दिए उसको हम पर्चा में लिख देते हैं। पर्चा में खाली सर्वप्रथम ऊपर राम, जय माँ संतोषी, ये माँ संतोषी का चित्र, हनुमान जी का चित्र, इन्हीं के माध्यम से जो आदेश लगा हम लिख देते हैं और पूछते भी हैं कि सही है कि नहीं। सामने वाला बोलता है सत्य है, तो ये सब उन्हीं का आशीर्वाद, उन्हीं की कृपा है। कोई हम तांत्रिक नहीं है, न कोई हम बैया हैं, न कोई ओझा हैं। हम खाली भगवान के भक्त हैं और भगवान के दास हैं। अभी जांजगीर चांपे से कोई महिला आई थी जो अपने पति पारिवारिक से जो है दुखी है, उनका समस्या क्या? आपने कहा पुलिस थाने में शिकायत कर अब दीजिए। जैसे पर्चा में आया कि पत्नी को ले आया है, हम उनको पर्चा में लिख दिए कि आपका पति दूसरी पत्नी को लाया है, वो आपको रखना नहीं चाहता। हम उनको सलाह दिए कि आप प्रशासन का सहारा लीजिए, क्योंकि वो 4 बार प्रेम से उनके पिता, उनके परिवार वाले पति को समझाने का प्रयास किए, लेकिन वो नहीं मान रहे। तो आप प्रशासन का सहारा ले सकते हैं, कोर्ट का सहारा ले सकते हैं। और माता रानी के आदेश से आया कि 2025 में उनका निर्णय हो जाए। पुलिस थाना कोर्ट कचहरी की बात कही आपने, समझ नहीं आया, इसमें बताइए। तो जेल चला जाएगा ना? नहीं, कोर्ट कचहरी का प्रशासनिक सहारा ले सकते हैं। जैसे कि उनका पति गलत किया, दूसरी पत्नी को लाया, पहली पत्नी उनकी है, फिर भी दूसरी को ले आया बिना उनकी इजाज़त को, और पहली को भी रखने को तैयार नहीं है, तो प्रशासनिक सहारा ले, कोर्ट का सहारा लें। उसमें क्या है, कोर्ट का सहारा लेंगे, उसके नाम में वो केस भी कर रही हैं, तो जो भी कोर्ट का आदेश होगा वो आ जाएगा। जेल जाएगा गुरुजी, सीधा जो भी है। अब तो थाने के नाम लिए हैं कि अब थाने जाइए। जो गलत करेगा उसको दंड मिलेगा। खैर माता रानी तो करेंगे ही इधर से, लेकिन जो गलत है उसको सजा मिलनी चाहिए, कोई भी हो चाहे। मेरा कहना ये है अगर थाने जाएगी, शिकायत दर्ज कराएगी तो उसका पति तो जेल जाएगा ना, क्योंकि एक पत्नी के रहते हुए दूसरा विवाह नहीं कर सकता। दिव्य दरबार लगा रहे हैं तो चमत्कार कीजिए ना गुरुजी, थाने का है भेज रहे हैं? वैसे ट्रस्ट किसका है? ये ट्रस्ट नहीं, ये पर्सनल मंदिर है, कमलेश चंद अग्रवाल, उनके पुत्र सोनू अग्रवाल जी का, उनका मंदिर है। कोई अभी ट्रस्ट नहीं है ये, न कोई संस्था है। यहाँ आपके साथ कितने लोग रहते हैं? हमारे साथ अब जो पूजा पाठ यहाँ मंदिर में चलता रहता है, जब पूजा, अब मंदिर है तो ये सब चलता ही रहता है, तो 2-4 ब्राह्मण यहाँ उपस्थित रहते हैं, सेवा देते हैं, माता जी की सेवा करते हैं। तो सभी का रहने का, खाना पीने का व्यवस्था फिर?
हाँ, खाने का व्यवस्था वो जो हमें मंदिर से मिलता है वो तो मिलता ही है, और खाने पीने का, राशन पानी का जो भी व्यवस्था है, भक्त लोग जो भी दे दिए अपना सब खाते पीते हैं। अच्छा। और कुछ तो हम अपनी जेब से लगाते हैं, किसी से कोई शुल्क नहीं है। अभी जैसे आप पूछे होंगे, किसी से रसीद का पैसा थोड़ी लगता है आप लोग का, हम कोई पैसा थोड़ी मांग किया आपसे, किसी से कोई शुल्क नहीं, निःशुल्क सेवा है यहाँ। नहीं, क्या है ना, जानकारियाँ होनी भी चाहिए सभी, है ना, आम जनमानस को, क्योंकि हमारे ये निःशुल्क सेवा है। हम चाहते हैं कि सनातन ऊंचाई पर छा जाए और पूरे विश्व में ही सनातन धर्म की जय जयकार हो, क्योंकि सभी सनातनी हैं और सभी भगवान की भक्ति करें, सभी शुद्ध हो जाएं। मारपीट, लड़ाई झगड़ा, मांस मछली, शराब, क्योंकि शराब पीने से कई कई लोगों का मंगलसूत्र बिक जाता है, कई महिलाएं रोड में आ जाती हैं। तो शराब जो गलत है वो सब छूट जाए, हम तो इसीलिए सेवा में लगे हैं। बाकी हनुमान जी माता जी की वो इच्छा तो जो है शराब का जो भट्टी है तो सरकार ही संचालन कर रहा है। बिगड़ेगा, तो ऐसा काम मत करें जिससे माहौल बिगड़े, सुचारू रूप से चलाएं। भारत में 56 प्रकार का भोग है, काजू किशमिश बादाम मेवा मिष्ठान, उस चीज़ का सेवन करिए। क्षेत्र में 1.5 साल 2 साल से बता रहे हैं, कितने घर में आपका जो है अब पाठ हुआ है, जो है आपके जितने भी और साथी हैं जो आपसे जूनियर हैं, वो जो जा कर के वहाँ जो है पूजा पाठ जो भी किए होंगे? कई लोगों का देखिए शराब भी छूट गया, कई घरों में पूजा पाठ भी हुआ। जिनको भूत प्रेत का दिक्कत रहता है वो भी यहाँ आते हैं। हम तो कुछ नहीं करते, माता रानी के दरबार में आते ही उनका कष्ट दूर हो जाता है। तो कई लोगों का कल्याण हुआ है और कई लोग का घर भी सुरक्षित हुआ है। जैसे आपने बताया, यहाँ तो सैकड़ों लोग आते हैं, तो आपके पास तो 10-20 हज़ार रुपये एक दिन में चंदा ही हो जाता है, तो क्या करते हैं इतने पैसों को आप? तो आप उनसे भी पूछ सकते हैं, किसी से कोई शुल्क नहीं, बल्कि कई लोगों को हम पैसा देते हैं। अभी एक सुपा से कोई व्यक्ति आए थे, उनकी पत्नी का सोनोग्राफी के लिए पैसा नहीं था, 5,000 रुपये हम उनको फ़ोन पे किए, वो अभी हमारे पास रिकॉर्ड भी है। 2,000 एक महिला को दिए, हम अपनी जेब से बल्कि देते हैं कई लोगों को। अगर जिसको ज़रूरत हाँ, जो लगा। ज़रूरत है उसको देते हैं। कल अभी किराया एक जने को हम किराया दिए, ये सब लोग बैठे थे, कई लोग देखे हैं, किराया भी उनको दिए, तो हम अपनी तरफ से उनको लगाते हैं। हाँ, उसका आप सही प्रयोग करो, ये नहीं कि अब पैसा दे दिया गया तो जाके भट्टी में शराब पियो। पैसा दिया गया उसका सही प्रयोग करो। कितने एक दिन में कितने दान चढ़ा देते हैं श्रद्धालु जो है? कुछ नहीं, अब जो भी आ गया, कोई 10 दे दिया, कोई 20, किसी से शुल्क ही नहीं है। हम तो मना भी करते हैं कि पैसा हमें मत दो, लेकिन अब जो सामने वाला दे दे, किसी से कोई शुल्क नहीं है। स्वेच्छा से जो जो दान कर रहा है, स्वेच्छा से जो मंदिर में चढ़ा रहा है, अब उसको तो मना नहीं कर अब सकते ना। दान अगर करना, ₹1 दान करो, कोई दिक्कत नहीं है। दान करिए, सब धर्म में लगेगा, और नहीं है तो हम आपको देंगे। आपका अगर सुरक्षित सही काम के लिए लेना है तो हम आपको देंगे, और दान वालों को कोई रोक टोक नहीं है। देना चाहो तो दे भी सकते हो, नहीं है तो आप मत दीजिए, बल्कि यह उचित होगा तो हम आपको देंगे। आप और आपके साथी घर जाके पूजा करते हैं, तो उसमें कितना कितना दान मिल जाता है या कितना लेते हैं? कोई शुल्क नहीं, ना हमारे पास गाड़ी है, ना हमारे पास मकान है, ना कहीं हमारी पर्सनल बिल्डिंग बनी है। हमारा चित्रकूट में भी आश्रम है, यहाँ भी आश्रम है। पिंडरवा पहाड़ मंदिर में हमारे पिताजी सेवा करते हैं, वहाँ भी आश्रम है। किसी से कोई शुल्क नहीं है। हमारा आश्रम नहीं है, ये सब अग्रवाल लोगों का दिया हुआ है। हमारा पर्सनल मकान कहीं नहीं बना है। कहीं कहीं आप पूजा पाठ करने जाते हैं, तो जाने का साधन, आने का साधन, या फिर चमत्कार से ही आपको जो है आवागमन हो जाता है, इस पे क्या कुछ कहना चाहेंगे? दान करना चाहें गाड़ी भी दे सकते हैं, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, बस इमरजेंसी के लिए हम जाते हैं, नहीं तो यहीं मंदिर में ही बैठते हैं। इमरजेंसी कुछ होता है। आपका कहना यही है कि सनातन धर्म को लेके चलना है आगे, हाँ, और ऐसा ऐसा आपको लेके चलना ही है आजीवन, यही यही रहेंगे आप? हमारी सेवा है। अब जब तक माता रानी संतोषी माँ हनुमान जी की इच्छा है, तब तक हम यहाँ गोड़म में हैं। फिर माता जी की इच्छा होगी तो कहीं दूसरी जगह बैठ जाएंगे, और जहाँ तक प्रयास रहेगा कि हम यहीं ही रहें, कहीं बाहर मत जाएं। और आप लोगों का ही सबका प्रेम है, सब जनता का ही प्रेम है, उन्हीं की सेवा के लिए बैठे हैं हम। अभी सुबह से हम 1 कप चाय खाली पिए, अभी नाश्ता नहीं हुआ हमारा। अब जाके ना थोड़ा सा कुछ फलाहार करेंगे, उसके बाद फिर 3:30 सेवा देना है इनको। तो महाराज जी, एक चीज़ और जानना चाह रहा हूँ। अब कोई जैसे कि बागेश्वर धाम का नाम तो सुने ही होंगे, जी जी। वो जो है बिना पूछे नाम को नोट कर लेते हैं पर्चे में, तो वैसा यहाँ भी है? हाँ, यहाँ पर भी माता रानी हनुमान जी का संकेत लगता है, तो बिना पूछे हम नाम को नोट कर लेते हैं। ये माता रानी हनुमान जी की ही कृपा है, उन्हीं का आशीर्वाद है। जैसे कि हमें आज पता चल गया था, सुबह ही न्यूज़ चैनल DNI से आएंगे, जो कि इंटरव्यू लेंगे, परीक्षार्थ भाव से आएंगे, दिनेश जोले जी हमसे प्रश्न करेंगे। तो ये माता रानी हनुमान जी का ही आदेश लगता है।
हमें कोई वो नहीं है। हाँ, फिर अब जैसे कोई परीक्षार्थ भाव से आया है, लीजिए, अगर अभी लाइव हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, आपके किसी भी श्रद्धालु को उठा करके अभी जो बैठे हैं यहाँ, किसी के भी नाम बता सकते हैं परिचय के माध्यम से, या उनकी जो पीड़ा समस्या है उनको बता सकते हैं, पॉसिबल हो तो। मैं तो आसन से एक बार अभी उठ गया हूँ। आप बोले कि चलो मतलब एक बार महाराज जी इंटरव्यू ले लेते हैं, तो इंटरव्यू के लिए बैठा हूँ। 3:30 में फिर बैठूँगा, 3:30 या 4 बजे के आसपास। आप कैमरा लाइव रिकॉर्ड पूरा चालू रखिएगा। हम कई लोगों का नाम लेकर बुलाएंगे और कई लोगों का पर्चा उनका सब बताएंगे। अभी उठने के बाद क्या है, बेचारे कई लोग बैठे हैं और कई लोगों का तो मैं बोल दिया हूँ 3:30 देखूंगा, तो उनका ही मैं देखूंगा लगभग जो बैठे हैं। आप पूरा लाइव कर सकते हैं। अभी विश्राम हो रहा है, उधर भी एक बार कैमरा कर दीजिए, विश्राम हो रहा है माता जी का। साथ में कोई बंदा आता है मेरे साथ में, तो क्या उसका परिचय आप बता सकते हैं? आदेश लगेगा। देखिए, पहली बात तो जो पहले से बैठे हैं, जो 2-3 दिन से उपवास भी हो रहे हैं, जो कुछ नारियल बांधे हैं अर्जी का, प्रयास रहता है कि उन्हीं का नंबर लगे, क्योंकि वो लोग सुबह से मेहनत करते हैं, राम नाम का नाम लेते हैं और जाप करते हैं। आप कभी भी आइए, स्वागत है, किसी को भी लेकर आइए, कहीं से भी लेकर आइए। वो जिस भाव से आया रहेगा वो भाव पर्चा में आ जाएगा, और जो भी उनका रहेगा कष्ट सुख दुख सब पर्चा में आ जाएगा। ये सब उन्हीं की कृपा है, हमें कुछ नहीं आता है। शाम का टाइमिंग क्या रहता है? शाम को 4 साढ़े 4 बजे बैठते हैं, सुबह हम 8:30 बजे बैठते हैं। तो शाम को 7 तक रहेंगे? हाँ, 7 तक रहेंगे, फिर 7 का आरती का समय हो जाता है, 7 के बाद देखते नहीं बनता है। आश्चर्य है, 7 बजे के बाद भगवान का आशीर्वाद नहीं मिलता। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के बागेश्वर धाम में जो विराजमान है धीरेन्द्र शास्त्री पंडित, उनके द्वारा भी इसी प्रकार पर्चे निकाला जाता है। और सारंगढ़ के गोड़म गांव में स्थित है, जहां संतोषी माँ का मंदिर है, वहां एक जो पंडित है अजय उपाध्याय, इनके द्वारा भी ठीक उसी प्रकार उसी की तर्ज पर पर्चे निकालते हैं। और पर्चे में श्रद्धालु का नाम और पीड़ा दुख दर्द सारा चीज़ जो है उल्लेख कर देते हैं। उसके बाद उनसे पूछते हैं। ये दावा है पंडित अजय उपाध्याय का। आखिर इसके पीछे का रहस्य क्या है, राज क्या है, क्यों कहते हैं श्रद्धालुओं को कि आप थाने चले जाइए, कोर्ट कचहरी चले जाइए? अगर इतने दिव्य दरबार लग रहे हैं तो चमत्कार तो दिखना भी चाहिए। हम लोग शक्ति से हैं भैया, लेकिन आए थे, लेकिन सही बताए, जो परेशानी है वो प्रेत बाधा वो ज़रूर है, और अब कुछ नहीं बोल सकते। सही है? कौन जगह है? कि गोड़म गोड़ा में आए हैं, तो जो समस्या था सही चीज़ वो पर्ची में लिख के बता दिए हैं। सही है। तो उपाय क्या बताए हैं? उपाय लिखा है इसमें, हनुमान चालीसा और संतोषी जी का माला जपना।